नमस्कार दोस्तों, कल का मौसम। अगले 3 दिन धूल भरी आंधी तूफान, बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात। 18 राज्यों में आईएमडी का बड़ा अलर्ट। कल का मौसम द 27 मार्च 2026। कल का मौसम कैसा रहेगा? आज और कल का मौसम कैसा रहेगा? अगले 24 घंटे मौसम के लिहाज से काफी भारी हो सकते हैं। दक्षिण और पूर्वोत्तर में मानसून तंत्र के एक्टिव होने से आंधी तूफान और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने पहाड़ों पर एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले भागों पर तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। वहीं 26 से 29 मार्च तक दिल्ली से लेकर बिहार तक समूचे उत्तर भारत और मध्य भारत में धूल भरी आंधी के साथ बारिश व ओलावृष्टि का खतरा जताया गया है। कल का मौसम। उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके असर से बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 26 मार्च से राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम करवट लेगा और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने के साथ बादलों की गरज चमक के बीच हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ हिस्सों पर आकाशीय बिजली और ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पहाड़ों पर नया मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पर बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आएगी और लोगों को ठंडक का एहसास होगा। स्काईमेट ने अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण भारत में चक्रवाती परिसंचरण, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव रहने और तमिलनाडु के समुद्र तटीय हिस्सों तूफानी हवाओं के साथ अच्छी खासी बारिश रिकॉर्ड होने की बात कही है। वहीं पूर्वोत्तर में अगले 3 दिन तक मौसम खराब रहेगा, लिहाजा अभी गर्मी और हीटवेव से राहत रहेगी। मार्च की शुरुआत से ही अधिकांश राज्यों में तापमान बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 4 दिन में तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, तमिलनाडु और रायलसीमा में दिन का तापमान तेजी से बढ़ सकता है। अगले 10 दिन में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मैदानी इलाकों में हीटवेव के 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना आवश्यक है, जो सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होना चाहिए। तटीय क्षेत्रों के लिए ये सीमा 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 30 डिग्री सेल्सियस निर्धारित है। इस दौरान डिहाइड्रेशन, हीट क्रैम्प्स और जानलेवा हीट स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ सकता है। ले चलने से चक्कर आना, बेहोशी इत्यादि आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गर्मी कहां पड़ रही? देश के अधिकांश भागों पर तापमान में बढ़ोतरी जारी है। हालांकि अभी भी हिमालयी राज्यों पर बर्फबारी से मौसम सर्द है, लेकिन उत्तर भारत में न्यूनतम और अधिकतम तापमान बढ़ रहा है। लिहाजा अगले सप्ताह तक मौसम काफी गर्म महसूस होगा। फिलहाल दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अधिकांश भागों पर गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है। जल्द ही कुछ राज्यों में लू और सनबर्न का अलर्ट जारी हो सकता है। दक्षिण पूर्वोत्तर में आंधी बारिश। दक्षिण भारत के समुद्र तटीय भागों पर अगले कई दिनों तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय रहेगा, जिसका व्यापक असर तमिलनाडु के तटीय भागों पर पड़ेगा। स्काईमेट ने बताया कि 27 मार्च को तेज तूफान के साथ कोस्टल एरिया में तेज बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। इसका आंशिक असर केरल, कर्नाटक समेत कई राज्यों पर दिखाई दे सकता है। हालांकि अन्य राज्यों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया और हीटवेव की आहट मिलने लगी है। आईएमडी ने पूर्वोत्तर के राज्यों पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर रहेगा, जिस कारण 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया है। ये मौसमी गतिविधियां प्री मानसून के संकेत हैं। इसके अतिरिक्त बिहार और झारखंड समेत मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी बारिश की संभावना है। राजस्थान में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसका असर राज्य के कई हिस्सों पर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटे के दौरान बीकानेर संभाग समेत कई अन्य स्थानों पर आंधी बारिश रिकॉर्ड की गई। 28 मार्च से जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और शेखावटी संभाग के कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, ये मौसमी गतिविधियां 30 मार्च तक रुक रुक कर जारी रह सकती हैं। फिलहाल राज्य में न्यूनतम तापमान अंता में 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम बाड़मेर में 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। फिलहाल अगले सप्ताह तक गर्मी और लू से राहत की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। गुरुवार की दोपहर से आसमान बादलों की गिरफ्त में देखे गए, जिससे मौसम काफी सुहावना हो गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ बारिश दस्तक देगी, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।
30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बौछारें गिरने से हवा की क्वालिटी में सुधार होगा और प्रदूषण से राहत मिलेगी। IMD ने अगले 2 दिन तक न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने का अनुमान है। फिलहाल AQI 150 के आसपास पहुंच गया है। CPCB की माने तो अगले कुछ दिन में प्रदूषण से काफी राहत मिलेगी। CPBCB के मुताबिक 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बेहद खराब और 401 से 500 को गंभीर माना जाता है। यूपी में कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि नए पश्चिमी विक्षोभ का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे सकता है, जिससे मौसमी गतिविधियां होंगी और कई जिलों में आंधी बारिश से मौसम बदला रहेगा। IMD ने 27, 28 और 29 मार्च को आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, संभल, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत में 40 से 50 की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस मौसम का आंशिक असर मध्य यूपी और बुंदेलखंड तक भी पहुंच सकता है। कहीं कहीं ओले गिरने और बिजली गिरने का खतरा रहेगा, जिससे खेतों पर खड़ी रबी की फसल को नुकसान होगा। उत्तराखंड में बारिश, बर्फबारी। पहाड़ों पर एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हवाले से उत्तराखंड में मौसम बदला हुआ है। IMD ने राज्य के ऊंचाई वाले हिस्सों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां होने का अनुमान जताया है। 26 से 30 मार्च तक रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश एवं बर्फबारी का अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं पौड़ी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा की पहाड़ियों पर हल्की बारिश और बर्फ गिर सकती है। इस दौरान कई स्थानों पर ओलावृष्टि और आंधी आने का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मैदानी हिस्से शुष्क रह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा? हिमाचल प्रदेश में गुरुवार से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी समेत कई स्थानों पर काले घने बादलों की आवाजाही जारी है। कई स्थानों पर बारिश एवं बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। IMD ने बताया कि 28 मार्च से मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसका प्रभाव ऊंचाई वाले भागों के साथ आंशिक तौर पर मैदानी हिस्सों पर भी दिखाई देगा और बारिश बर्फबारी की गतिविधियां होंगी। खराब मौसम के दौरान लोगों को सतर्क रहने का अनुमान जताया गया है। उधर कश्मीर के ऊंचे और घाटी के हिस्सों पर बारिश एवं बर्फबारी जारी है। IMD ने अगले 5 दिन तक बारिश और बर्फीली हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है।